स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी तेज़ाब और असास के मुतालिक जो नज़रियात हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में हमारे पास यहाँ पर आर्हीनियस कंसेप्ट, सबसे पहले हमने आर्हीनियस कंसेप्ट के बारे में जानना होगा कि आर्हीनियस कंसेप्ट एसिड के मुतालिक और बेस के मुतालिक क्या है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, यानी दोज सब्सटेंसेस which produces hydrogen ion in aqueous solution are called acids, यानी ऐसे मुरक्किबात जो पानी में हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं या ऐसे मुरक्किबात जो पानी में हाइड्रोजन आयन को छोड़ देते हैं उसको हम एसिड्स कहते हैं। तो हमारे पास मिसालें जो हैं, यानी आर्हीनियस कंसेप्ट, यानी द सब्सटेंसेस produces hydrogen ion in water। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के यानी एग्ज़ाम्पल्स हैं एसिड्स के। अगर हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स लेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, C5O, C6 H5O, COOH बेंजोइक एसिड वगैरह, ये मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स हैं। अगर हम इसकी डिसोसिएशन करते हैं तो HCl ये पानी में डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स में बढ़ जाते हैं। जो पॉजिटिव आयन जो उसमें ज़रूर हाइड्रोजन आयन होगा तो इस किस्म के मुरक्किबात को हम एसिड्स कहते हैं। अगर इसको यानी सल्फ्यूरिक एसिड को हम डिसोसिएट करते हैं पानी में तो ये हमारे पास अगर कंप्लीट डिसोसिएशन करता है तो 2 हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन ये बनाता है। इस तरह नाइट्रिक एसिड HNO3 ये भी हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन में बढ़ जाता है। इस तरह एसिटिक एसिड यानी CH3COOH ये भी एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में बढ़ जाता है। तो ये ऐसे मुरक्किबात हैं जो पानी में हाइड्रोजन आयन को छोड़ देते हैं या हाइड्रोजन आयन को पैदा करते हैं, इसको हम कहते हैं एसिड। और इस एसिड को आर्हीनियस के मुताबिक, आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक इसको एसिड्स कहते हैं। इसके अलावा हम इसकी डिफिनीशन और तरह भी कर सकते हैं कि ऐसे मुरक्किबात जो पानी में हाइड्रोनियम आयन पैदा करते हैं उसको हम एसिड्स कहते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी यानी जो रिएक्शन है वो लिख लें तो हमें आर्हीनियस कंसेप्ट के बारे में यानी कुछ जानकारी हासिल होगी। इसकी एक और तरह भी यानी डिफिनीशन हम कर सकते हैं कि ऐसे मुरक्किबात जो पानी में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं यानी H3O पॉजिटिव, उसको हम एसिड्स कहते हैं। यानी द सब्सटेंसेस which produces hydronium ion H3O positive in water are called arrhenius acids। मिसाल के तौर पर हम HCl, HNO3, H2SO4 और एसिटिक एसिड्स की मिसालें यहाँ पर लेते हैं। HCl अगर हम ये पानी में हल करते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन
और क्लोराइड आयन ये बनाते हैं। अब ये वाटर जो है, इस वाटर में ऑक्सीजन के साथ, वाटर में ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये HCl का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया तो हाइड्रोजन आयन में तब्दील हुआ। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो नतीजे के तौर पर ये हाइड्रोजन जो है ये पानी में अनस्टेबल होता है, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए ये पानी के साथ अमल करता है, तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इस तरह ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे मुरक्किबात जो पानी में हाइड्रोनियम आयन पैदा करते हैं, उस मुरक्किबात को हम आर्हेनियस के मुताबिक एसिड्स कहते हैं। ये HCl, HNO3, H2SO4 और एसिडिक एसिड, ये पानी में हाइड्रोनियम आयन, ये सारे पानी में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो इन सारे मुरक्किबात को हम आर्हेनियस के मुताबिक इसको हम एसिड्स कहते हैं। इसके बाद बेस की बारी आती है। अब आर्हेनियस एसिड के बारे में हमने जान लिया। अब आर्हेनियस बेसिस हम किस मुरक्किबात को आर्हेनियस बेसिस कहते हैं, यानी ऐसे मुरक्किबात जो पानी में, जिसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सच कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर इज कॉल्ड बेसिस। तो हमारे पास यानी हम इसकी डिफिनीशन इस तरह लिख सकते हैं कि द कंपाउंड्स which produces hydroxyl ion in aqueous solution are called acids. एग्ज़ाम्पल हम बेसिस की एग्ज़ाम्पल लेंगे तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस की यानी आर्हेनियस बेसिस की मिसालें हैं। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं पानी में, तो ये पानी में कौन से आयंस जो है वो पैदा करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव आयन यानी सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये पैदा करता है। तो ये ऐसा मुरक्किब डिफिनीशन की रूह से कि ऐसे मुरक्किबात जो पानी में या जिसको हम एक्वा सोल्यूशन कहते हैं उसमें हाइड्रोक्सिल आयन पैदा करते हैं, उसको हम बेस कहते हैं। तो ये बेस की एग्ज़ाम्पल हुई। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इस तरह पानी में आयंस के साथ यानी आयंस में बढ़ जाते हैं और पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ये बनाते हैं। इस तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी मैग्नीशियम आयन में, इसको हम इस तरह लिखेंगे मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH जिसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, तो ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में बढ़ जाता है। अब ये सारे मुरक्किबात जो हैं, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तमाम मुरक्किबात ने पानी में हाइड्रोक्सिल आयन छोड़े हैं, तो इसको हम आर्हेनियस के मुताबिक आर्हेनियस बेसिस कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एसिड्स और बेस के मुतालिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।